फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए। हेलो दोस्तों, आज का अपना विषय है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले अपने इनके बारे में देखेंगे परिचय। हड़प्पा संस्कृति का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी उत्तर भाग में हुआ था। इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा क्योंकि 1921 में पहली बार इसके हड़प्पा नामक स्थान पर खोज हुई थी। इसका फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। हम बता दें कि हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख स्थलों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, रोपड़ आदि प्रमुख थे। अब अपने हड़प्पा सभ्यता के अगले पॉइंट यानी कि सामाजिक एवं आर्थिक धार्मिक जीवन के बारे में बात करेंगे कि इनका धार्मिक जीवन और सामाजिक किन प्रारूपों में बंटा हुआ था। समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी और माता देवी की पूजा एवं मोहरों पर अंकित चित्र से यह पता चलता है कि हड़प्पा समाज सभ्यता मात्र सत्तात्मक था। नगर नियोजन एवं संरचना में देखें तो नगर नियोजन प्रणाली, जल निकासी प्रणाली तथा सफाई इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं रही है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा नगरों के अपने अपने दुर्ग थे जिसके शासक वर्ग रहता था। दुर्ग के बाहर निम्न स्तर के शहर थे जो ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहा करते थे। सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में अगला अपना पॉइंट नगर नियोजन संरचना से। नगर नियोजन अनेक खंडों में विभक्त था और सड़कों के एक दूसरे के समकोण पर काटा करते थे। रसोई और स्नानागार के इसमें भी अवशेष मिले हैं। सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में पूजा और देवी देवताओं को देखें तो पक्की मिट्टी के स्त्री की मूर्तिकाएं तथा मोहरों पर अनेक चित्र दिखाई पड़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग धार्मिक दृष्टिकोण के आधार को भी मानते थे। हड़प्पा से प्राप्त है कि स्त्री मरण मूर्ति के गर्भ से एक पौधे का निकलना प्रदर्शित करता है कि हड़प्पा के लोग धरती की उर्वरता को भी देवी समझते थे। प्राप्त साक्ष्यों के द्वारा पाया गया है कि हड़प्पा कालीन लोग पशुपति देवता, लिंग, योनि, पशुओं और वृक्षों की पूजा करते थे। वे तंत्र मंत्र, ताबीज आदि चीज़ों में भी विश्वास रखते थे। हड़प्पा सभ्यता में अगला अपना टॉपिक है आर्थिक एवं तकनीकी जीवन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक और तकनीकी जीवन का कितना महत्व था वो अपने देखेंगे। कृषि या पशुपालन में देखें तो वे पूर्व काल में सिंधु प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पति संपदाएं अधिक थी। फलस्वरूप वर्षा अधिक होती थी जिससे कृषि हेतु पर्याप्त जलवायु दशाएं मौजूद थे। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर आदि अनाज उगाते थे जिनमें लोथल के लोग 1800 ईस्वी पूर्व चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पाई लोग बैल, भैंस, बकरी, सुअर, भेड़, कुत्ते, बिल्ली आदि पालते थे। बोझा ढोने के लिए शायद गधे और ऊंट का भी इस्तेमाल करते थे। हड़प्पाई लोग हाथी तथा गेंडे से भी परिचित थे। आर्थिक एवं तकनीकी जीवन में अपने देखें तो व्यापार का भी बहुत बड़ा महत्व रहा है। सिंधु सभ्यता के लोग के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। सिंधु सभ्यता के लोग धातु, हड्डियों आदि का व्यापार करते थे। वे धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। माना जाता है कि वे सारे आदान प्रदान विनिमय द्वारा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग बंदरगाहों का उपयोग करते थे। वे पहिए वाली गाड़ियों से भी परिचित थे। वे अनाज तथा तैयार माल के आवागमन में हेतु संभवतः नाव तथा बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। हड़प्पाई लोगों के व्यापारिक संबंध राजस्थान के कुछ क्षेत्रों थे तथा अफगानिस्तान तथा ईरान से भी देखने के प्रमाण अपने को मिले हैं। आर्थिक एवं तकनीकी जीवन में लिपि, शिल्प तथा तकनीकी ज्ञान को समझे तो हड़प्पाई लोगों को अपनी समय की लिपि थी जो अब तक पढ़ी नहीं जा सकी। पत्थरों, मोहरों, अन्य वस्तुओं पर लेखन के लगभग 4000 नमूने देखने को मिले हैं। इनकी लिपि चित्रात्मक थी जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। लिपि के आविष्कार के चलते हड़प्पाई लोग निजी संपत्ति का लेखा जोखा आसानी से रखने में सक्षम हो गए होंगे। वे व्यापार के आदान प्रदान में माप तौल हेतु बाट माप का भी निशान वाले डंडों का प्रयोग करते थे। वे कुम्हार के चाक का उपयोग करना जानते थे। वे बर्तनों में विभिन्न रंगों की चित्रकारी करने में भी निपुण थे, ऐसे प्रमाण मिले हैं। हड़प्पाई सभ्यता के लास्ट और अंतिम पॉइंट में अपने देखें तो इनका राजनीतिक जीवन का भी बहुत महत्व था। राजनीतिक जीवन में कौन कौन से इनके विषय शामिल थे वो अपने
महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं। हड़प्पाई के जीवन का कोई प्रमाण नहीं मिलता, किंतु सिंधु सभ्यता की एकता को देखने पर यह किसी केंद्रित सत्ता के द्वारा चलायमान प्रतीत होता है। धार्मिक विश्वासों और आचारों में एक रूपता न होने के कारण यह किसी पुरोहित वर्ग द्वारा स्थापित सत्ता भी नहीं मानी जा सकती। हड़प्पाई लोग वाणिज्य की ओर उन्मुक्त दिखाई देते थे। संभवतः हड़प्पा का शासन वणिक वर्ग के हाथों में रहा होगा। हड़प्पा काल में अस्त्र शस्त्र का अभाव भी देखने को मिला है। अगर फ्रेंड्स आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।